हेलो फ्रेंड्स। आज आज मैं बात करूंगा स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स पे, मेनली हार्ट के ऊपर स्मोकिंग का क्या है इल इफेक्ट होता है। स्मोकिंग शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और उसका मेन जो अफेक्ट होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा ही होता है। स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है और स्मोक जो जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, मेनली इन दोनों का अफेक्ट होता है। और जो धुआं जाता है, टार जो जमा होता है, ये तीन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। जो टार जमा होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमा हो जाता है और उसके अल्वेओलाई के लेयर्स को खराब कर देता है और एब्जॉर्प्शन को नुकसान पहुंचाता है। और जब भी आप स्मोकर का हार्ट, जब हम लोग कभी भी सर्जरी के दौरान स्मोकर का हार्ट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो स्मोकर है, पूरा काला हो रखा रहता है, उसके ऊपर पूरा एक लेयर जमा रहता है। देख कर ही मतलब एक अजीब सी घृणा टाइप की होती है उस लंग को देख के। जब उनका लंग होता है उस पर पूरा एक लेयर जमा रहता है। और स्मोकिंग का इफेक्ट हार्ट पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट में एरिथमिया कर सकता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर देता है, जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज और पेरिफेरल आर्टरीज सभी पतली हो जाते हैं, तो इससे खून का बहाव बहुत ही कम हो जाता है और नैरो हो जाता है। तीसरा, प्लेक फॉर्मेशन होता है, उस प्लेक के टूटने से ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हो जाते हैं। चौथा क्या है कि क्लॉटिंग को बढ़ा देता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं, तो ब्लड के क्लॉट करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे स्ट्रोक और एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन सब के कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जैसे बर्जर्स डिजीज, जिसमें कि पेरिफेरल आर्टरी में ब्लड कम होने के कारण फिंगर्स में और नेल्स टोज में गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, वो कई गुना बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर। और स्मोकिंग का एक दूसरा इल इफेक्ट क्या है कि स्मोकिंग बंद करने के बाद भी स्मोकिंग के द्वारा जो हानि हो चुका है वो कभी रिवर्स नहीं होता, और ज़्यादा नहीं होगा होने के बाद, बट वो रिवर्स नहीं होता। तो जितना नुकसान करते हैं वो परमानेंट डैमेज होता है। फिर जो स्मोकिंग करते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्मोक के साथ जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा एफिनिटी है। तो वो एक बार जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है, जो कि हमें ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, वो ऑक्युपाइड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इस तरह से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस्केमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी, ये तो हुआ एक एक्टिव स्मोकर जो स्मोक, लेकिन जब आप, ये सारे इफेक्ट उनको भी होता है जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन स्मोकर के बगल में बैठे हुए हैं। क्योंकि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जब स्मोकर के बगल में बैठते हैं तो उस सिगरेट से, बीड़ी से, हुक्के से निकला हुआ जो धुआं आपके साथ जा रहा है तो उसमें सेम कंटेंट होता है, बस ये होता है कि थोड़ा मात्रा आपके अंदर कम जा रहा है, बट नुकसान इक्वल होता है। तो स्मोकिंग बंद करना है और स्मोकर के साथ नहीं रहना है। अगर कोई आपके बगल में स्मोकिंग कर रहा है तो आप या तो उससे को रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आप बाहर जाकर स्मोकिंग कर लीजिए, और नहीं तो आप खुद चले जाइए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप भी रूम छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये आपके हेल्थ का सवाल है। वो तो सुसाइडल मोड पे हो, तो जो स्मोकिंग कर रहा है वो सुसाइड कर रहा है, तो जो खुद सुसाइड कर रहा है वो आपके जिंदगी का प्रवाह कैसे करेगा। तो उसको सुसाइड करने दीजिए और आप बाहर चले जाइए। धन्यवाद।